हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम कवर करेंगे, ये ऑन डिमांड कॉलेज है, ध्यान रखेंगे। आप भी अपने ड्रीम कॉलेज को बता सकते हो, अगर हमने नहीं कवर किया होगा तो हम करेंगे उसको भी। ऑन डिमांड कॉलेज है बच्चों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झारखंड की बात करेंगे। और झारखंड में भी हमने सबसे तगड़े कॉलेज को पहले रखा है, सबसे तगड़े कॉलेज को कवर किया है। और कॉलेज का नाम क्या है? राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची। ये रांची के अंदर है बच्चों, और ऐसा बोल सकते हो झारखंड के सबसे तगड़े कॉलेज में से एक कॉलेज है ये। तो झारखंड या उसके आसपास, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ के लोग इसमें बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और देना भी चाहिए। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, दोनों से एडमिशन आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे कॉलेजों में से एक है, ऐसा बोल सकते हो टॉप कॉलेजों में से एक कॉलेज ये भी है बच्चों, ध्यान रखेंगे। रांची के अंदर है, सभी बच्चों का ड्रीम होता है और होना चाहिए। चलो सबसे पहले बच्चों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो आप कम से कम 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से, डजेंट मैटर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश आपके क्लास 12th में कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़। क्लास 12th में मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के अंदर, 40% होने चाहिए SC ST OBC के अंदर, 45% होने चाहिए PWD कैंडिडेट्स के अंदर। ये ध्यान रखेंगे, क्लास 12th की बात है। अच्छा, नीट यूजी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए और कम से कम आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल, ज़्यादा उम्र होगी डजेंट मैटर, लेकिन कम से कम आपकी 17 साल उम्र होनी चाहिए। एडमिशन कैसे होगा? 15% सीट्स बच्चों ऑल इंडिया कोटा की होती है, जो MCC की काउंसलिंग के थ्रू होगा। 85% स्टेट कोटा के साथ होता है, जो झारखंड काउंसलिंग JCECEB इस काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा। इसके अलावा सेकंड कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एडमिशन के लिए बच्चों नो अदर सेकंड ऑप्शन। आपको नीट देना पड़ेगा 2026 और आपने दिया होगा। इसके अंदर आपको एक रैंक लानी पड़ेगी बच्चों। वो रैंक कितनी लानी पड़ेगी, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, हम एक एक करके बताते हैं आगे। अच्छा, अब हम फर्स्ट और बेसिक फैसिलिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले 1960 में बना हुआ, ये 1960 का कॉलेज है, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये लोकेटेड है बच्चों रांची के अंदर, जो कि कैपिटल है झारखंड का। बहुत बड़े लेवल पर डिजाइन किया गया है, 216 एकड़ में फैला हुआ कॉलेज है बच्चों। ये बहुत बड़े बड़े इंडिया के कॉलेजों में से एक कॉलेज है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे पलश नाम का एक कल्चरल फेस्ट होता है, जो कि बहुत तगड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन सब होते हैं। आपके जितने भी सपने हैं, जितनी भी इमेजिनेशंस हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो सारे यहाँ पर आपको फुलफिल होते हुए दिखेंगे, क्योंकि बहुत लाजवाब और बहुत तगड़े कॉलेजों में से इस कॉलेज को काउंट किया जाता है। तो आपके ड्रीम कॉलेजों में ज़रूर होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट कॉलेज है, ध्यान रखना होगा। पलश नाम का एक फर्स्ट होता है, इसको ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों बहुत सारी इमेजिनेशंस जो आपकी थी वो यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिखेंगी। अच्छा, आप स्पोर्ट्स फंक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे स्पोर्ट्स होते हैं। अगर मैं फैसिलिटीज की बात करता हूं तो आउटडोर स्पोर्ट्स में बच्चों क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा, फुटबॉल ग्राउंड, स्टेडियम मिलेगा भाई, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ओल्डर कोर्ट जैसे बोलते है ना, और जॉगिंग वॉकिंग के लिए ट्रैक मिलने वाला है, ओपन पार्क, ग्रीन एरिया बहुत सारा मिलने वाला है। इफ और बट कुछ है ही नहीं। इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस रूम मिलेगा और कैरम फैसिलिटीज, चेस, इंडोर रिक्रिएशन एरिया, मल्टीपल पर्पस हॉल्स फॉर इंडोर एक्टिविटीज, जिम और योगा सेंटर डेवलपिंग एंड अवेलेबल है स्टेडियम के अंदर। बहुत सारा एरिया बच्चों। कैंपस के अंदर शॉप और सर्विसेज की बात करोगे, कैंपस कैंटीन मिलेगा, कॉफी शॉप और SBI का बैंक मिल जाएगा, ATM, लॉन्ड्री सर्विस, पार्किंग फैसिलिटीज, हॉस्टल, मेस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन सर्विसेज मिल जाएगा, कोबलर बेसिक यूनिटी सर्विस मिल जाएगा, मेडिकल एंड इमरजेंसी सर्विस मिल जाएगा, ऑडिटोरियम और मिनी ऑडिटोरियम मिल जाएगा, लाइब्रेरी और रीडिंग फैसिलिटीज, वाईफाई, स्टेशनरी शॉप, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये बेसिक है बच्चों। अच्छा मेस मिल जाएगा आपको, अच्छा कैंपस मिल जाएगा आपको, तगड़े प्रोफेसर्स मिल जाएंगे आपको, और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको, और रिसर्च लेवल पे भी काम करता है ये कॉलेज। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं।
टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करोगे ऑल इंडिया कोटा में 27 सीट्स है, स्टेट कोटा के अंदर 153 है, टोटल 180 सीट्स होगी बच्चों, काफी सारी सीट्स हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्टेट कोटा के अंदर जनरल के अंदर 60 से 62 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी के अंदर 40 सीट्स हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे। ये हाई रिजर्वेशन परसेंटेज है झारखंड के अंदर, पूरे भारत में इतने ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होता है, झारखंड के अंदर कुछ ज्यादा है बच्चों। एससी कैटेगरी के अंदर 15 से 18 है, बीसी 1 बैकवर्ड क्लास 1 के अंदर 12 से 13, बैकवर्ड क्लास 2 के अंदर 10 से 11, ईडब्ल्यूएस के अंदर 15 सीट से बच्चों, 1 से 2 सीट है प्रिमिटिव ट्राइब के लिए, जो स्पेसिफिकेशन झारखंड स्टेट के लिए है बच्चों, ध्यान रखेंगे। ऑल इंडिया कोटा में जनरल के लिए 10 से 11 है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 से 3 सीट्स का रिजर्वेशन है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड पार्ट को बात करने वाले हैं कि कितने मार्क्स पर कितना एडमिशन होगा। ऑल इंडिया कोटा में बच्चों थोड़ा प्रेशर रहेगा, 8 से लेके 9,500 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, जिसके लिए 675 से लेके आपको 685 करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर 8,500 से लेके 9,000 रैंक तक हो जाएगा, 672 से 680 करना पड़ेगा। ओबीसी के अंदर 7,500 से 8,800 रैंक तक हो जाएगा, 675 से 682 करना पड़ेगा इसके लिए। एससी कैटेगरी में 85,000 से लेके 95,000 रैंक तक हो जाएगा, 585 से 605 करना पड़ेगा आपको। और एसटी के अंदर 80 से 90,000 रैंक तक हो जाएगा, इसके लिए आपको 590 से 610 करना पड़ेगा। ये ऑल इंडिया कोटा की बात है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये स्टेट ओके 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 ओके, ये वेट बच्चों, ये ऑल इंडिया कोटा, ये स्टेट कोटा की बात है ना बच्चों। अच्छा, इसके अंदर ध्यान रखो 11,500 से लेके 14,000 रैंक तक हो जाएगा, 665 से 675 जाएगा। बैकवर्ड क्लास 1 13,500 से 15,000 तक हो जाएगा बच्चों, 660 से 670 जाने वाला है। बैकवर्ड क्लास 2 14 से 15,500 रैंक तक हो जाएगा, 658 से 668 और 670 टच करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में 19 से 21,000 रैंक तक हो जाएगा बच्चों, इसके लिए 650 से 660 करना पड़ेगा। एससी कैटेगरी में 1,50,000 से 2,10,000 तक हो जाएगा, 2,10,000 तक हो जाएगा, इसके लिए भी बच्चों 480 से 530 करना पड़ेगा। एसटी कैटेगरी के अंदर 2.5 लाख से लेके 2,80,000 तक हो जाएगा, इसके लिए आपको 430 से 470 सेफ स्कोर करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे बच्चों। अच्छा, फीस की बात कर लेते हैं कि सर फीस कितनी लगनी है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं बच्चों। एडमिशन रजिस्ट्रेशन फीस 4,000 से लेके 10,000 जाने वाली है। एनुअल ट्यूशन फीस 6 से 9,500 जाने वाली है। रिफंडेबल फीस 10,000 होती है। स्टूडेंट फंड 2 से 3,000 होता है एनुअली। टोटल एस्टिमेट फर्स्ट ईयर का 20 से 25,000 होता है। हॉस्टल का 35 से 60,000 के बीच में 3500 से लेके 6,000 बच्चों पर ईयर लगता है। मेस का चार्ज बच्चों 3 से लेके 4,000 पर मंथ का लगता है, तो 50,000 रुपये 1 साल का हो गया। 5 साल का 2.5 लाख रुपए ये हो गया बच्चों आपका। और 30,000 से लेके 50,000 तक ये हो गया बच्चों, तो 3 लाख रुपए आपका ये हो गया। और 20 से 30,000 रुपये 25,000 रुपये 1.5 लाख रुपए के आसपास ये हो गया। तो 3 और 1.5 4.5 मतलब 4.5 से लेके 5 और 6 लाख के बीच में आपका एडमिशन और पूरी एमबीबीएस आपकी हो जाएगी इस कॉलेज के अंदर। तो क्या ये बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है? आप खुद सोच के बताओ। आपको 1.5 CR की डिग्री सिर्फ और सिर्फ में 4 से लेके 5 लाख रुपए में मिल रही है। तो 1.5 CR की डिग्री 5 लाख रुपए में मिल रही है। इससे बड़ा गिफ्ट ना कभी हुआ है ना कभी होगा। आपको गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है आप अच्छे डॉक्टर बने। नीट 2026 का एग्जाम हो चुका है, मार्क्स आपको पता चल चुके होंगे। आपका एडमिशन किस कॉलेज में होगा ये भी आपको पता चल चुका होगा, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि आप कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करेंगे। जब आपको कॉलेज के बारे में पता ही नहीं है, तो मैंने क्या करा बच्चों, 16 से 17 स्टेट्स को पैरेलली कवर कर दिया है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जाओ चैनल के ऊपर जाओ, प्लेलिस्ट में जाके देखो क्या मैंने आपके स्टेट को कवर किया है।
अगर नहीं किया है तो आप कमेंट करके बताएं, तो हम जरूर उस पर काम करेंगे। और अगर कर दिया है तो सारी वीडियोस को एक बार सीख लो, समझ लो, एनालाइज कर लो, ताकि आपको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो एडमिशन लेते टाइम बच्चों। आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ते रहें बच्चों।